इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस टॉपिक को इस वीडियो में हमें कंसेप्चुअली डिस्कस करना है। क्या होता है सर इक्वेशन ऑफ एसएचएम? जब भी किसी पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो उस पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो उसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहेंगे। तो सर ये कैसे लिखना है? क्या किसी भी एसएचएम के लिए एक ही इक्वेशन होगा क्या? द आंसर इज दैट एक ही एसएचएम के लिए अगर किसी पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो हम अलग अलग टाइप में इक्वेशन ऑफ मोशंस लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप इनिशियल कंडीशंस क्या अज्यूम कर रहे हैं। सो कैसे लिखना है इक्वेशन ऑफ मोशन और कैसे डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस अज्यूम करने हैं वो हम इस वीडियो में पूरे कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखा जाता है। जब भी प्रॉब्लम्स में इनिशियल कंडीशंस अगर दिए हैं तो उसके बेसिस पे इक्वेशन ऑफ मोशंस लिख सकते हो। आप फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक पेंडुलम को अज्यूम करते हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका हो रहा है। उस पेंडुलम में जो बॉब है इसके मोशन को थोड़ा स्टडी कीजिए तो इसका मोशन जो भी हो रहा है ओके सो इट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर इसके ऑसिलेशन जो भी हो रहे हैं अगर बहुत कम एम्पलीट्यूड हम इमेजिन करते हैं तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस वन। यानी इस बॉब का जो भी मोशन हो रहा है इट इज ऑन अ स्ट्रेट पाथ। सो और ये डायरेक्शन कौन सा है सर? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे सर हम इस मिड पॉइंट को हम मेन पोजीशन कहेंगे। तो मेन पोजीशन से जब ये बॉब या पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्स की वैल्यू बढ़ रहा है। जब वो इस डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव में एक्स की वैल्यू बढ़ेगा। ओके सर, इतना तो क्लियर हो गया। ओके अब इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे जिसको हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहते हैं। अब ये जो भी इक्वेशन है किसी टीचर ने ऐसे भी लिख दिया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओके किसी और टीचर ने कुछ अलग इनिशियल कंडीशंस अज्यूम करके वो ऐसे भी लिख सकता है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। किसी और टीचर ने अलग इनिशियल कंडीशंस अज्यूम करके ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 या x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 5 या x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस या माइनस 5। सो इसी के ऑसिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये सब इक्वेशंस लिख सकते हैं। इन सभी इक्वेशंस जब हम लिख रहे हैं तो सभी में इनिशियल कंडीशन जो भी अज्यूम करेंगे वो डिफरेंट होंगे। क्या है सर वो इनिशियल कंडीशंस? वो भी हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये सभी इक्वेशन जो भी है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। चाहे वो कॉस के फॉर्म में हो या साइन के फॉर्म में हो। ओमेगा टी हो सकता है, ओमेगा टी प्लस 5 हो सकता है। अब सर 5 क्या है सर? 5 हमने प्लस क्यों लिया है सर, यहाँ पे माइनस क्यों लिया? सभी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ओके लेकिन उसके पहले यहाँ पे हम सबसे पहला जो इक्वेशन है उसको पहले समझ लेते हैं कि उसमें जो भी टर्म्स आ रहे हैं उन टर्म्स का मीनिंग क्या है। ओके सो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो भी कंसिडर कर रहे हैं वो है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब इसमें देखिए कितने टर्म्स आ गए। सो ये फर्स्ट टर्म हो गया, दिस वन इज द सेकंड टर्म साइन ऑफ सम एंगल यानी ओमेगा टी। सो ये x जो भी है दिस इज कॉल्ड एज एन डिस्प्लेसमेंट। और उसकी वैल्यू कैसे मिलेगा हमें? सर जब हम इसका मोशन स्टडी कर रहे हैं ना तो ये हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन मीन पोजीशन। तो यहाँ पे x की वैल्यू होता है सर 0। ओके जब भी वो बॉब या पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है मेन पोजीशन पे होगा
तो उस वक्त x की वैल्यू 0 अज्यूम करेंगे, वो हम रेफरेंस पॉइंट करके ले रहे हैं। अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन या मीन पॉइंट, जब हम इस डायरेक्शन में पार्टिकल आता है इस डायरेक्शन में, तो x की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ेगा। ओके, जब मीन पोजीशन से पार्टिकल इस डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव में x की वैल्यू बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 हो गया सर। ओके सर, अब ये सेकंड टर्म जो भी है a, दिस a इज कॉल्ड एज एन एम्पलीट्यूड। क्या होता है सर एम्पलीट्यूड? जब वो पार्टिकल या बॉब ऑसिलेट कर रहा है तो मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एन एम्पलीट्यूड। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो भी बॉब है ये मैक्सिमम यहां तक आ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो हम उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड। तो यहां पे जब पार्टिकल आ रहा है तो x की वैल्यू a हो चुका है, a इज कॉल्ड एज एन एम्पलीट्यूड। ये पॉजिटिव साइड में एम्पलीट्यूड है। अब नेगेटिव साइड में एम्पलीट्यूड यहां तक पार्टिकल आ रहा है तो इस डायरेक्शन में x की वैल्यू कितना होगा सर? -a होगा। ओके, सो a एंड -a, these are the amplitude towards the positive side and towards the negative side. तो सेकंड टर्म हमें समझ में आ गया, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये जो भी ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी को हम फेज कहते हैं सर। क्या कहते हैं? फेज। ओके, और वो जो फेज होता है मीन्स साइन का एंगल, तो वो जो फेज होता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, देखिए अगर यहां से हमने ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं मेन पोजीशन से, तो जैसे जैसे पार्टिकल इधर आएगा तो वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो मेन पोजीशन पे अगर हम टाइम की वैल्यू 0 कंसीडर करके ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं। ओके, तो जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे था उस वक्त हमने जस्ट वॉच स्टार्ट किया, टाइम स्टार्ट किया। ओके, तो x की वैल्यू जब 0 था तब टाइम की वैल्यू 0 था। अब जैसे जैसे पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो टाइम की वैल्यू तो बढ़ना चाहिए, स्मॉल t की वैल्यू बढ़ना चाहिए सर, और स्मॉल t के साथ साथ x की वैल्यू भी चेंज होगा सर। ओके, तो यहां पे जब टाइम की वैल्यू 0 था, x की वैल्यू 0 है और पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, अब जैसे जैसे पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो स्मॉल t बढ़ेगा अप टू दिस वन। तो स्मॉल t यहां तक बढ़ रहा है, यानी x की वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा सर? x इज इक्वल टू a हो जाएगा। फिर पार्टिकल इधर आ रहा है, टाइम की वैल्यू और बढ़ रहा है, स्मॉल t की वैल्यू और बढ़ेगा। तो इन दिस वे हमने मोशन यहां से स्टार्ट किया, तब जाके हमने स्टॉप वॉच या टाइम स्टार्ट किया था, तो उस वक्त से टाइम बढ़ते जा रहा है, वो कभी कम नहीं होगा। लेकिन भले ही टाइम बढ़ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंटली अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो कभी x की वैल्यू बढ़ रहा है, मैक्सिमम रीच कर रहा है, उसके बाद x की वैल्यू कम हो रहा है और वो 0 पे आ रहा है, फिर x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है, फिर वो मेन पोजीशन पे आ रहा है इन दिस वे। तो x की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, t की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ओके, उस t को, टाइम को अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड एज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड एज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको हम थोड़ी देर बाद डिफाइन करेंगे। सो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी, तो इस टर्म को हम फेज कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एन फेज। ओके, तो फेज की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा क्योंकि टाइम की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन x की वैल्यू जो भी है ये कम ज्यादा होते रहेगा। तो ये जो भी इक्वेशन है विच इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये हमें टाइम के साथ साथ x की वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है यही हमें दे रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल t, हाउ x चेंजेस, x की वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है यही हमें दे रहा है। तो इस फेज को सबसे पहले हमें समझना है, फेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें यहाँ पे समझना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम सिचुएशन कंसिडर करेंगे। मान के चलिए कि जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ओके, सो दिस वन इज अ मीन पोजीशन, यहां से वो यहां तक आएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां जहां तक हो रहा है, तो उस पॉइंट को जहां तक वो पार्टिकल जा रहा है उसको हम एक्सट्रीमेंट बोलेंगे। तो दिस इज अ पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट एंड दिस वन इज अ नेगेटिव एक्सट्रीमेंट। ओके सर, हमने ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट किया था जब टाइम की वैल्यू कितना था सर? 0 था।
ओके, तो जैसे जैसे पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा तो टाइम भी बढ़ेगा और एक्स भी बढ़ेगा। ओके, जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो कितना फेज उस पार्टिकल का हो चुका होगा। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम सर? मेन पोजीशन से। जब वो मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट तक जा रहा है पार्टिकल, तो उस वक्त उस पार्टिकल का फेज कितना चेंज हुआ है, ये कैसे कैलकुलेट करें सर? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे ये साइन कर्व लेते हैं, क्योंकि ये साइन के फॉर्म में है इसलिए लेंगे हम। सो ये जो भी एक्सिस है, along दिस एक्सिस मान के चलिए ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, along दिस वन x की वैल्यू होगा, और along दिस एक्सिस हम टाइम कंसिडर करेंगे। ओके सर, तो पार्टिकल पहले कहाँ पे था सर? मेन पोजीशन पे था, तो x की वैल्यू कितना था? 0 था। उस वक्त टाइम की वैल्यू कितना था सर? 0 था। तो टाइम की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, यानी पार्टिकल फिलहाल यहाँ पे होगा सर। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो हमें ये दिख रहा है कि x की वैल्यू भी बढ़ रहा है। ओके, x की वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो x की वैल्यू बढ़ रहा है, तो वी आर गेटिंग सच टाइप ऑफ ग्राफ। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, जब पार्टिकल यहां से लेके यहां तक आएगा, मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, उस वक्त टाइम की वैल्यू इतना हो चुका है। ओके, और x की वैल्यू यहां तक आ चुका है। सो ये जो भी दिख रहा है आपको, दिस इज अ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका हो चुका है, क्योंकि पार्टिकल अब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ चुका है। अब सर उस पार्टिकल ने विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोजीशन कितना फेस किया है, तो वो फेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से देखिए सर। तो अगर इसको हम पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना हुआ सर? सो इट्स अ 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री हुआ है। तो 90 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं सर? पाई बाय 2। तो यहाँ पे जब आया तो ओमेगा टी की वैल्यू जो भी हो चुका है, सो इट्स अ पाई बाय 2। अब पार्टिकल कहां पे पहुंच चुका है आपका? एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है, लाइक दिस वन। सो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2। और इस केस में ओमेगा टी की वैल्यू कितना था सर? 0 था, क्योंकि टी की वैल्यू 0 है, तो ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगा। तो जब पार्टिकल मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम एंड तक गया, तो उसका फेज कितना चेंज हो चुका है? 90 डिग्री, मींस पाई बाय 2 इतना हो चुका है। ओके, अब मान के चलिए इसके मोशन होते वक्त पार्टिकल यही तक आ गया। ओके, सो इतना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट। तो वो हम यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां तक। तो ये जो भी एंगल बनेगा यहां पे, दिस एंगल, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, सो इतना फेज उसका हो चुका है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे ये जो भी फेज है, इस फेज की वैल्यू भी बढ़ रहा है। अब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से जब मेन पोजीशन की तरफ वापस आएगा, लाइक दिस वन, एक्सट्रीम पोजीशन से वो मेन पोजीशन तक वापस आ गया। ओके, इस डायरेक्शन में जाते वक्त इस डायरेक्शन में था, अब वो आते वक्त इस डायरेक्शन में आएगा। तो टाइम तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा सर, लेकिन इस केस में एक्स की वैल्यू कम हो रही है। ओके सर, अब एक्स की वैल्यू अगर कम हो रही है, तो डेफिनेटली जो भी फेज है वो फेज की वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन एक्स की वैल्यू कम होगा। जब पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, मीन्स यहां पे हम दिखाते हैं इसको, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन से फिर पार्टिकल कहां पे आ गया सर? मेन पोजीशन पे आ गया। ये एक्स की वैल्यू 0 हो गया, लेकिन टाइम बढ़ चुका है, टाइम यहां से यहां तक बढ़ा, फिर यहां से यहां तक बढ़ गया, तो एक्स की वैल्यू 0 हो चुका है। अब देखिए टोटल कितना एंगल किया विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, तो टोटल एंगल जो भी किया यहाँ पे, इट्स अ 180 डिग्री। कितना किया है? 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में जब पार्टिकल फिर से मेन पोजीशन पे आ गया, तो ओमेगा टी की वैल्यू हो चुका है सर 5, यानी 180 डिग्री हो चुका है। जब वो पार्टिकल मेन पोजीशन से अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है? टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम। जब वो टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम आएगा, लाइक दिस वन, तो यहां से फिर टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम यहां तक पार्टिकल आएगा। तो स्मॉल टी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन एक्स की वैल्यू पहले बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर नेगेटिव में बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम रीच हुआ। तो ये जो भी पॉइंट है, दिस वन इज अ माइनस ऑफ ए, और ये जो भी पॉइंट था, दिस अ प्लस ऑफ ए। ओके सर, अब फेज कितना हो चुका है? सो 90 प्लस
90, 180। अब यहां से फिर फेज चेंज हो चुका है, तो इट्स अगेन 90। सो 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 डिग्री इतना फेज चेंज हो चुका है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। सो 90 प्लस 90 प्लस 90। ओके, पार्टिकल अब यहां पे पहुंच चुका है। तो इस केस में ओमेगा टी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। इतना हो चुका है सर, 270 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट पार्टिकल फिर एक निगेटिव एक्सपेरिमेंट से कहां पे जाएगा सर? मेन पोजीशन पे जाएगा। तो वो फिर मेन पोजीशन पे आया। ओके सर, अब जब मेन पोजीशन पे आया तो उसने और 90 डिग्री किया, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितना हो जाना चाहिए सर? 4 पाई बाय 2 यानी 2 पाई होना चाहिए, मीन्स 360 डिग्री। पार्टिकल फिर मेन पोजीशन पे आ गया है। तो इस हिसाब से हम एंगल कैलकुलेट करते हैं, फेस कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो एक पूरे वन ऑसिलेशन में एक ऑसिलेशन जब उस पार्टिकल का हो रहा है, एक ऑसिलेशन कैसे कंसीडर करेंगे सर? हम मीन पोजीशन से निकला निकला पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट तक, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट से मेन पोजीशन तक, मेन पोजीशन से फिर नेगेटिव एक्सट्रीमेंट तक, नेगेटिव एक्सट्रीमेंट से फिर मेन पोजीशन तक। सो इतना पाथ उसने ट्रैवल किया है। अब वही पाथ वो डबल से रिपीट करेगा यहां से, यानी लाइक दिस वन। तो इस केस में जब उस पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है तो उसने कितना फेज किया है? 2 पाई। और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज एन टाइम पीरियड, और उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। तो इस केस में देखिए ओमेगा स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 पाई है, लेकिन जब 2 पाई एंगल इतना हो चुका है तो उस पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इस स्मॉल टी को हम अब कैपिटल टी लिखेंगे सर। सो ओमेगा इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई है। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, ये टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल चुका है, जिसको हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओके सर, अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब क्या जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्या वो इस इक्वेशन में फिट बैठता है सर? हम वो भी देखेंगे। ओके, इसको हम एक नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। चलो सर, अब हम ट्राई करते हैं एक नंबर पे क्या सिचुएशन है। एक नंबर पे पार्टिकल कहाँ पे है सर? मेन पोजीशन पे है। टाइम की वैल्यू कितना हो चुका है सर? 0 है, क्योंकि जस्ट वहां से हमने टाइम नोट डाउन करना स्टार्ट किया। तो x की वैल्यू कितना है? 0 है। अगर इस फॉर्मूले में t की वैल्यू अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो x इज इक्वल टू a साइन ऑफ 0 डिग्री आएगा। साइन ऑफ 0 डिग्री कितना होता है सर? इट्स अगेन 0। तो x की वैल्यू कितना आना चाहिए? x की वैल्यू आना चाहिए 0, यानी डिस्प्लेसमेंट अभी 0 हो चुका है। सेकंड सिचुएशन क्या है सर? सेकंड सिचुएशन में पार्टिकल कहाँ पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे है। कितना फेस किया उसने? पाई बाय 2 इतना किया है। ओके सर, इसी फॉर्मूले को देखते हैं। तो x इज इक्वल टू a साइन ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि ओमेगा टी की वैल्यू कितना है सर? यहाँ पे पाई बाय 2 है। साइन ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू कितना होता है सर? 1 होता है। तो अगर हम साइन ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x इज इक्वल टू a आएगा, मींस पार्टिकल का यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो चुका है सर। इसी तरह अगर थर्ड नंबर पे हम कैलकुलेट करते हैं कि x इज इक्वल टू a साइन ऑफ कितना हो चुका है सर? वापस पे मेन पोजीशन पे आया तो फेस कितना हो चुका है? पाई। सो साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है सर? 0 होता है। तो देयरफॉर दिस अगेन x इज इक्वल टू 0। पार्टिकल थर्ड इसमें कहाँ पे सर? मेन पोजीशन पे है। यानी जो इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं वो उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एग्जैक्टली टाइम के साथ साथ पार्टिकल कहाँ पे होगा। फोर्थ पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे x इज इक्वल टू a साइन ऑफ 3 पाई बाय 2। ओके, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 कितना होता है सर? इट्स अ -1। तो -1 अगर लेते हैं तो माइनस ए आ जाएगा, तो इट्स अ -a। मीन्स पार्टिकल एग्जैक्टली कहां पे है? निगेटिव एक्सट्रीम एंड पे है। फिफ्थ कंडीशन में ओके,
पार्टिकल फिर मेन पोजीशन पे आ गया है, तो x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई, और 2 पाई साइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू कितना होता है सर? 0 होता है। तो पार्टिकल कहाँ पे है? मेन पोजीशन पे है। तो ये इक्वेशन जो हमने लिया है, ये इसको वैलिडेट कर रहा है, यानी ये इक्वेशन इसी के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये था डिस्कशन हाउ टू कैलकुलेट फेज। तो फेज कैलकुलेट करते आना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टाइम मोशन होना स्टार्ट होगा, तो वैसे वैसे फेज की वैल्यू चेंज होती रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर ले रहे हैं तो हो सकता है ये फेज जो है 30 डिग्री हो चुका है, यहाँ पे 40 डिग्री हो चुका है, यहाँ पे 60 डिग्री, 70, 80 और 90 इन दिस वे। तो फेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है उसका। ओके, तो वैसे वैसे एक्स की वैल्यू भी चेंज होगा। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग टाइप के इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे सर, तो वो भी हम देखेंगे। अब मान के चलिए कि पार्टिकल का जो भी मोशन हो रहा है, ओके, तो यहां से मोशन स्टार्ट करेंगे। पार्टिकल का मोशन तो ऑलरेडी ऑसिलेशन मोशन हो रहा है, लेकिन हमें जब रीडिंग लेना है या हमें जो इनिशियल कंडीशन अज्यूम करना है, अब वो इनिशियल कंडीशन पे हम आते हैं। मान के चलिए कि ऑसिलेशन पार्टिकल का हो रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा इधर से, माने मेन पोजीशन पे है, लेकिन इस डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम, उस वक्त अगर हम टाइम स्टार्ट करते हैं, उस वक्त अगर टाइम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया मीन्स स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए सर? 0 से होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने टाइम स्टार्ट किया, तो टी की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस वक्त जो भी इक्वेशन होगा एसएचएम का, दैट इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके सर, अब मान के चलिए कि हम मोशन मेन पोजीशन से ही कंसिडर करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 0 है, लेकिन पार्टिकल अब इस डायरेक्शन में आ रहा है, ओके, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीमेंट, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीमेंट। जब पार्टिकल मोशन करते वक्त यहाँ पे मेन पोजीशन पे था और उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, उस वक्त हमने टाइम स्टार्ट किया, उस वक्त हमने टाइम स्टार्ट किया। दोनों में सिचुएशन में डिफरेंस है। कैसे? हमने यहाँ पे वॉच उस वक्त या टाइम उस वक्त हमने स्टार्ट किया था जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे था एंड इट इज टाइम टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम। सेकंड केस में पार्टिकल मेन पोजीशन पे ही है, लेकिन पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है? टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम। ओके, तो इस टाइप के मोशन को अगर ये इनिशियल कंडीशन आप अज्यूम करते हैं, तो इसका जो भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम बनेगा, दैट इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बनेगा सर। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि पार्टिकल यहाँ पे जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है, मीन्स एक्स की वैल्यू कितना हो रहा है सर? ए, उस वक्त हम टाइम स्टार्ट करेंगे, यानी जो भी ऑसिलेशन अज्यूम करना है हमें फ्रॉम एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम से अज्यूम करना है। अगर आप पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड पे पार्टिकल रहते हुए अगर एसएचएम को अज्यूम कर रहा है, तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगा सर? तो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ओके, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन बनेगा इसके लिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगा मुझे नेगेटिव एक्सट्रीम एंड पे जब पार्टिकल आएगा उस वक्त टाइम स्टार्ट करना है, यानी जब x की वैल्यू माइनस है हो चुका है, उस वक्त अगर हम टाइम की वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं, तो उसका इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे होगा सर? तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम कुछ इस तरीके का होगा, x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ओके सर, तो अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशंस या इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मैं पार्टिकल का मोशन कहां से अज्यूम कर रहा हूं। एसएचएम वही है, उसी पार्टिकल का एसएचएम हो रहा है, लेकिन हम टाइम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और यही सर आपको समझ में आना चाहिए। ओके सर, तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। अब ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव हम कब लेते हैं सर? तो उसके लिए यहां पे अज्यूम कीजिए कि पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ओके,
तो जो भी x का मेजरमेंट होता है, चाहे वो किसी भी केस में हो, किसी भी इनिशियल कंडीशन से हो, x का मेजरमेंट हमेशा हम मीन पोजीशन से ही लेंगे। ओके, x का मेजरमेंट कहां से लेंगे? हम मीन पोजीशन से लेंगे मेजरमेंट। आपके पास एक चॉइस है कि टाइम आप कहां से इमेजिन करते हो, यानी टाइम कहां से स्टार्ट कर रहे हो, वो आपके पास चॉइस है। और उस टाइम की कंडीशन के बेसिस पे ही यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन आता है। अब किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर मुझे न तो यहां से मोशन स्टार्ट करना है, ना तो मुझे यहां से मोशन स्टार्ट करना है, ना तो यहां से, ना तो यहां से। मुझे मोशन स्टार्ट करना है यहां से। जब पार्टिकल यहां पे आया, जब पार्टिकल यहां पे आया, उस वक्त ओके मैं टाइम स्टार्ट करूंगा। मीन्स पार्टिकल जब यहां पे आया उस वक्त हम टाइम की वैल्यू कितना अज्यूम कर रहे हैं सर? 0। अब मुझे यहां से मोशन स्टार्ट करना है सर, तो इसके लिए इक्वेशन किससे होगा? अब डिपेंड है कि आप एग्जैक्टली साइन के फॉर्म में लिखना है कि कॉस के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो देखिए, जब आपने टाइम स्टार्ट किया, टाइम को अज्यूम करना स्टार्ट किया, उस वक्त पार्टिकल ना तो मेन पोजीशन पे है ना तो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, वो उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है। ओके, तो यहां से लेके यहां तक का जो भी फेज हुआ है, यहां से लेके यहां तक का जो भी फेज हुआ है, उस फेज को हम यहां पे फाई कंसिडर करेंगे। ओके, उस फेज को हम यहां पे फाई कंसिडर करेंगे। और यहां से लेके यहां तक एक्सट्रीम पोजीशन तक जो भी रिमेनिंग फेज है, अगर इसको हम बीटा कंसिडर करते हैं, मान के चलिए बीटा है, एक मेन पोजीशन से उस पार्टिकल तक यानी उस पोजीशन तक जो भी फेज हुआ है उसको हम फाई कंसिडर कर रहे हैं। और मेन इस पॉइंट से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जो भी फेज होने वाला है उसको हम बीटा कंसिडर कर रहे हैं। तो भैया यहां से लेके यहां तक का टोटल फेज कितना हो जाएगा? तो टोटल फेज है 90 डिग्री। सो 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2 होना चाहिए सर। ओके, मान के चलिए कि यहां से लेके यहां तक 40 डिग्री हुआ है, तो रिमेनिंग कितना एंगल बचा है? 50 डिग्री बचा है। टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ओके सर, ये समझ में आ गया सर आपको? ओके, अब आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखना है फ्रॉम दिस पॉइंट। जब टाइम हम पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा, उस वक्त हम टाइम स्टार्ट करेंगे। तो मुझे अब इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखना है, लेकिन सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम को साइन के फॉर्म में लिखना है कि कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो हम पहले अज्यूम करके चलते हैं सर कि साइन के फॉर्म में लिखना है। ओके सर, अगर साइन के फॉर्म में लिखना है तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे आएगा? देखिए, इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे आएगा? तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, क्योंकि जो फाई है दिस इज द इनिशियल फेज, ऑलरेडी इतना फेज विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोजीशन वो कर चुका है। और जब हम मेन पोजीशन से कंसीडर करते हैं तो तब हम साइन के फॉर्म में लिखते हैं। जब हमें एक्सट्रीम पोजीशन से कंसीडर करना है तब हम कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो साइन के फॉर्म में लिख रहा हूं, इसका मतलब है हम रेफरेंस मेन पोजीशन से ले रहे हैं। लेकिन कितना एंगल हो चुका है सर? फाई इतना एंगल हो चुका है, फाई इतना फेज हो चुका है। ओके, सो देयरफॉर यहां पे प्लस आएगा। सो x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब अगर हम t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे इनिशियल फेज कितना आएगा सर? फाई आएगा। अगर t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ओमेगा इंटू टी, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो साइन ऑफ फाई आएगा। ओके सर, तो इतना फेज ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे फेज को ऐड कर दिया। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे कॉस के फॉर्म में लिखना है सर, मुझे साइन के फॉर्म में नहीं लिखना है, साइन हमें पसंद ही नहीं है, हमें कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो कॉस के फॉर्म में जब आप लिखना चाहते हो तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेंगे सर? आप एक्सट्रीम पोजीशन लेंगे। ओके सर, एक्सट्रीम पोजीशन जब ले रहे हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन तक पार्टिकल अभी आया है क्या? नहीं आया है। पार्टिकल फिलहाल कहां पे है सर? यहां पे है। तो कितना फेज लैग कर रहा है, वो कितना फेज पीछे है? तो बीटा इतना फेज पीछे है जब हमने टाइम स्टार्ट किया था। तो इसलिए यहां पे x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा लिखेंगे सर हम, क्योंकि
ये फेज जो भी है ये लैग है, फिलहाल अभी होने का है। ओके, कॉस के फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन इतना फेज अभी बाकी है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस बीटा लिया है। साइन के फॉर्म में लिखना है इतना फेज ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस ले रहे हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एसएचएम इजीली समझ में आएगा। ओके, तो कॉस के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में कैसे लिखना है ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है। मान के चलिए कि एक केस में पार्टिकल यहाँ पे है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो ये रेफरेंस पॉइंट लेंगे हम सर। अब ये जो भी फेज रिमेनिंग है, इस फेज को मैं फाई कंसिडर करता हूं सर, लेकिन रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेना है हमें? मेन पोजीशन वाला। अब मेन पोजीशन वाला रेफरेंस पॉइंट में साइन या कॉस, साइन आएगा सर। तो अब इतना फेज होने का है, फाई इतना फेज होने का है इस सिचुएशन में। ये सिचुएशन अलग था, अब ये सिचुएशन डिफरेंट है। ओके, तो इसके लिए एसएचएम कहां से कैसे लिखेंगे सर? सो जब टाइम की वैल्यू जीरो हो चुका है, यहाँ पे जीरो हम कंसिडर करेंगे, इतना फेज रिमेनिंग है, कितना फेज रिमेनिंग है? फाइव। तो x इज इक्वल्स टू a। अब सर कॉस के फॉर्म में लिखना है कि साइन के फॉर्म में? मेन पोजीशन है तो साइन के फॉर्म में लिखेंगे सर, साइन ओमेगा टी। ओके, अब इतना पार्टिकल, ओके, पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है सर? इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो हम रेफरेंस ये ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, इतना फेज होने का बाकी है, तो माइनस लेना है कि सर प्लस लेना है? तो आंसर इज दैट माइनस लेना है सर। सो -5। ओके, तो इस तरीके से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो भी इक्वेशन है वो लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इनिशियल कंडीशन। एसएचएम वही है, ओके, लेकिन इक्वेशंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप उस एसएचएम को कहां से नोट डाउन कर रहे हैं, कहां से आप टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बेसिस पे अलग अलग फॉर्मेट में इक्वेशंस लिख सकते हो। होप सो जो भी मैंने यहाँ पे समझा के दिया है आपको समझ में आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में जितने भी फिजिक्स के कंसेप्ट है ऐसे ही कंसेप्चुअली हम एक वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।